राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अनुपमा के लिए जो मुश्किलें हैं ना वो कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि उसकी सासू माँ यानी मालती देवी ने तो ठान लिया है कि भाई वो एक एक करके सभी लोगों को घर के बाहर का रास्ता दिखाकर ही दम लेगी, और वो ऐसा कर भी लेगी। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा और अरमान फिर से एक दूसरे टकराने वाले हैं, लेकिन इस बार अरमान अक्षरा के खिलाफ जाकर लड़ने वाला है, जबकि वो तो उसकी टीचर रह चुकी है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए आज छठ मैया का नाम लेते हैं और चलते हैं अनुपमा के घर और जानते हैं कि अनुपमा ने कैसे बा और बापूजी को संभाला है। अनुपमा में सासू माँ का राज चल रहा है और अनुपमा एक बेटी का फर्ज निभा रही है। अब मालती देवी अनुपमा के ना होने का फायदा उठाएगी और एक एक करके सबको धक्का मारकर घर से निकाल देगी। अब मालती देवी ने सबका नाम लिया है तो बरखा कौन सी उसकी सगी है जो उसे बख्श देगी? बताओ, रोमिल तक को मालती देवी की करतूतों की भनक लग गई है, लेकिन अनुपमा तो देखकर भी अनदेखा कर रही है और अपने लिए ही मुसीबत बढ़ा रही है। आज होता ये है कि अनुपमा जैसे ही शाह हाउस पहुंचती है तो वहां का नज़ारा देखकर बेचारी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। बा और बापूजी ऐसे मूर्छित हुए ज़मीन पर बेहोश पड़े हैं। वो दोनों को उठाती है और बिस्तर पर लेटाकर दवाई देती है। अब बा और बापूजी दोनों अनुपमा को देखकर फूट फूट कर रोते हैं। बा बताती है कि मुझे बाथरूम जाना था और ये मुझे लेकर जा रहे थे, लेकिन मेरी वजह से ये भी गिर गए। अब अनुपमा कहती है कि आपकी बेटी आ गई है और अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मालती देवी अनुज को भड़काने की कोशिश करती है कि भाई देखो, छोटी को फिर से अकेला छोड़कर चली गई। अब लीला और हसमुख तो बड़े हैं, वो अपना ध्यान रख सकते हैं, लेकिन छोटी तो अभी छोटी है। इसके बाद पाखी, बरखा और मालती देवी में भिड़ंत हो जाती है, क्योंकि मालती देवी अनुपमा को जो कोस रही है। अब पाखी कहती है कि देखो, ज्ञान भी कौन दे रहा है जो खुद अपनी औलाद को छोड़कर चली गई थी। अब मालती देवी कहती है कि तुम भी तो घर में पड़ी रहती हो, क्यों कुछ नहीं कर लेती? लेकिन पाखी कहती है कि मैं कम से कम पड़ी रहती हूँ, आप दोनों की तरह षड्यंत्र नहीं करती। अब दोनों के बीच इसी बात को लेकर खूब गहमा गहमी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा अब शाह हाउस निकलना चाहती है, लेकिन बापूजी फिर से अनुपमा को अपने पास रोक लेते हैं और अपना मन हल्का करते हैं। वो कहते हैं कि लोग इसलिए ही बुढ़ापे से इतना डरते हैं, पहले लोग थे संभालने के लिए, लेकिन अब कोई है नहीं। जिसके बाद अनुपमा समय निकालकर छोटी के पास उसको मनाने के लिए पहुंच जाती है। अब इसी बीच रोमिल अनुपमा से आशीर्वाद लेने के लिए आता है भाई, क्योंकि वो अमेरिका जा रहा है और उसे गले भी लगाता है। रोमिल कहता है कि आपसे इस घर में मुझे सबसे ज़्यादा लगाव हो गया है। अनुपमा भी कहती है कि जब तू अमेरिका चला जाएगा ना तो तेरी बहुत याद आएगी, लेकिन रोमिल जाने से पहले अनुपमा से कहता है कि वो मालती देवी को घर से निकाल दे, नहीं तो वो ये घर तोड़ कर रख देगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही को धोखा तो अरमान की ज़िंदगी में दोबारा अभीरा आने वाली है। वैसे तो अरमान असूलों का बड़ा पक्का है, लेकिन आगे उसे अक्षरा से लड़ना होगा, वो भी कोर्ट में जाकर। अब अरमान युवराज का केस लड़ेगा, जो कि अभीरा को काफ़ी समय से परेशान कर रहा है। अब केस में अभीरा का भी जिक्र होगा और उसके चरित्र पर भी सवाल उठेंगे। अब देखना होगा कि जीतने के लिए अरमान अभीरा के चरित्र का हनन करता है या अपने पिता की तरह सच की राह पर चलेगा। वहीं रूही अरमान का डेट पर इंतजार करती रह जाएगी। आज होता ये है कि मनीष और सुरेखा दोनों रूही को पोदार परिवार से आए रिश्ते के बारे में बताते हैं, लेकिन रूही तो साफ कह देती है कि भाई वो किसी और लड़के से प्यार करती है और अब ये फीलिंग है ना वो और किसी के लिए आ भी नहीं सकती। मनीष रूही के मन को समझता है और लड़के और घर वालों के बारे में पूछता है। अब रूही को तो अरमान के बारे में कुछ पता नहीं है, उसे तो ये तक नहीं पता कि वो पोदार फैमिली का ही हिस्सा है। वहीं स्वर्णा को चिंता हो रही है, क्योंकि रूही का प्यार बिल्कुल अक्षरा के प्यार जैसा निकला तो आफत आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अरमान रूही को डेट पर ले जाने का प्लान करता है, जहां वो उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। अब रूही भी डेट पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन तभी अरमान के पास विद्या आ जाती है, सो वो घबरा जाता है। अब विद्या अरमान को रोहित के रिश्ते के बारे में बताती है और लड़की की फ़ोटो दिखाती ही है, लेकिन तभी दादी साहू से बुला लेती है और अरमान रूही की फ़ोटो देखते देखते रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ अभीरा को परेशान करने के लिए युवराज दोबारा पहुंच चुका है। वो नशे की हालत में सड़क पर अभीरा से बदसलूकी करने की कोशिश करता है, तो अनुराग उसकी मदद करने के लिए आगे आता है। तभी अक्षरा भी वहां पहुंच जाती है। अब युवराज अनुराग को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने गलती से ही अभीरा को छू दिया है। वो उस पर तो सीधा गाड़ी ही चढ़ा देता है।
अब अक्षरा जगराज के घर पुलिस लेकर पहुंच जाती है और युवराज को गिरफ्तार करवाती है। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में अक्षरा अनुराग की तरफ से तो अरमान युवराज की तरफ से केस लड़ने वाला है, जबकि रूही बेचारी अकेली डेट पर अरमान का इंतजार करती रह जाएगी और ये बात रूही को बहुत बुरी लगेगी। तो दोस्तों, ये तो थी आज के दोनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो अभी जाकर वो लाल घंटी वाला बटन दबा दीजिए। आपके पास सारी जानकारी समय पर आती रहेगी। तो चलिए, आपसे कल फिर मिलने आएंगे नई जानकारी के साथ। राम राम।